अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये मोहम्मद इसराइल जो आदमी अपने आप को कहता है, इसका छोटा सा क्लिप और इंटरव्यू हमने शेयर किया था, लेकिन इसका मुकम्मल इंटरव्यू हमें मिला है और कितना खबासत डाल रहा है कि मैं नबी हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरे बाद 30 कज़ाब झूठे नबी आएंगे। जिन लोगों को कम्युनिटी ने ज्वाइन किया वो 30 गुजर चुके हैं, आखिरी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहलाता है। अब इस बंदे का क्या हुआ, असल इंटरेस्टिंग मेन पॉइंट ये है कि इस बंदे का हुआ क्या है कि जब इसने ये नबूवत का दावा कर दिया, इसके तबलीग में भी 4 माह लगे हुए हैं, तो हुआ क्या? अगर आपके इल्म में है कमेंट करें, वीडियो का लिंक भेजें या वेबसाइट का भी लिंक भेजें जो न्यूज़ इसके बारे में फैली हूँ। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। देखते हैं। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप, मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके पास? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है। किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं, जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए तो। मेरे आप सुना दे जो सुनाना। मेरे चंद सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सुनो, सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूंगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूंगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ। और कुछ बताओ, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितनी भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है। और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा हूँ। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? हाँ, अल्लाह ने मुझसे कहा है। आप पता है आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। मुझे ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है,
ये हो, जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मोजीजा देखना चाहता है, तो तब मुझे यकीन तो लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मोजिजा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं, और नाउजुबिल्लाह मैं हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मोजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। नहीं, अल्लाह तो मोजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही इतने, आपके जरिए अल्लाह ने क्या मोजिजा दिखाया? आप क्या मोजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ, क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ मैं। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी बात आप मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मैं आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। मेरी बात का जवाब मैं दीजिए। वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है कुरान। है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं ये आखिरी मेरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ, मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ, कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो की लिखा किताब है। उसमें सच है हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ, कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है कि कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक नहीं, दो तुम्हारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं, मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का नबी हूँ। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिएगा। हाँ, आप मोजीजा तो आप दिखा नहीं सकते, अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह दिखाएगा। अब सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। तो मैं दे तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, हाँ। उनके पास हर मसले मसाइल का जवाब होता है। आपके पास एक बात का जवाब नहीं बन पा रहा है। आप कुरान को सच्ची किताब मान रहे हैं। हाँ, तो फिर इस बात से इनकार आप कैसे कर सकते हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह मेरे पास वही आती है। अल्लाह ने मुझे खुद बता रखा है वही के जरिए। आपके कहने से क्या होता है? अल्लाह ने वही के जरिए मुझे खुद बताया मैं आखिरी नबी। आप कादियानियों से जुड़े हैं? मैं किसी से नहीं जुड़ा, मैं तो और बहुत सारे दुश्मन इस्लाम या कोई फितने फसाद, उनसे किसी से आपकी मुलाकात? किसी से नहीं। चाहे आप हमेशा मेरे साथ देख लो, आज तक मैंने जो करा अल्लाह के हुक्म से करा है। और मेरी जिंदगी में जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आज भी मैं ना किसी ये सब कहलवाने के लिए आपको किसी से कुछ रकम मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं? मैं पैसों का लालची नहीं हूँ। करते क्या हैं आप? इस टाइम तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, लोगों को दावत देना था बस, दीन की। काम खिदमत कुछ करते काम नहीं? कुछ नहीं करता हूँ, क्यों जो जरूरत होती है मैं अल्लाह से बोलता हूँ। अल्लाह ने कहा कि काम नहीं करना? अल्लाह ने कहा जो भी तुझे जरूरत हो मुझसे मांग। मैं अल्लाह से मांगता हूँ, जो तो भी मिल जाती है आपको? कपड़े मिलते हैं, जो भी जूते, जो भी जरूरत होती है अल्लाह मुझे देता है। सिर्फ आपको ही देता है अल्लाह? आपको देता हूँ, आप भी ले लो। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो कहा है कि जो मेरे पास कपड़े नहीं है, दिख नहीं रहे आपको? हाँ, दे रखे आपको। तो मेरे से भी दिए कपड़े, आपसे भी दिए, तो फिर आपके लिए स्पेशल क्या हुआ? मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। नहीं, प्लीज बार बार ये बात मत हो रही है। हाँ। आप जानते हैं कितना बड़ा आप ये इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं। आप नबूवत का इनकार कर रहे हैं। मैं सच कह रहा। आप मुझसे बार बार पूरी जिंदगी बोलते रहोगे, मैं सच कह रहा। आपको इसका सबूत भी मिलेगा आगे।
जो हमारे बुजुर्ग देखो मेरे पास आगे वही एक आएगी। आपकी वीडियो वायरल हुई थी, वो हाँ। किसने वायरल की थी वो आपकी? मदीना मस्जिद पास मैंने हक बात कही, मैं कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो उन्होंने कहा तुम इस पे बोल, तो मैं कहा बोल दूंगा कौन मैं। थे वो जो बुलवा रहे थे आपको? वो मस्जिद के मौलाना थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे। क्या नाम है, कहाँ के हैं? नाम नहीं पता मुझे उनका। आपकी पिटाई विटाई की उन्होंने, आपके साथ बदतमीजी की? अरे वो छोड़ो, वो अभी की बात छोड़, अभी की करो। अब ऐसे देखो, मेरा तबलीग का काम है, मैं अल्लाह जो भी मेरे ऊपर नुकसान पहुंचता है वो अल्लाह की हुक्म से पहुंचता है। जिस दिन अल्लाह नहीं चाहेगा उस दिन मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी का आज अगर हाथ उठ भी गया तो भी अल्लाह के हुक्म से उठता है। नहीं, जिस दिन अल्लाह ने, क्यों जितनी मेरी जिंदगी में तकलीफ परेशानी लिखी है वो अल्लाह के हुक्म से है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी, क्यों अल्लाह हर वक्त मेरे साथ रहता है और अल्लाह मेरे लिए काफी है। नहीं, मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, कौन आपको सच मान लेगा? तो आप बताओ क्या करूं? अल्लाह सबके साथ नहीं है, अल्लाह सबका नहीं है। अल्लाह ने सबको बनाया है, फिर सबको पालने वाली जात अल्लाह की। कुरान पाक पे आपका यकीन है हाँ, कुरान सच है। और उनका इनकार भी कर रहे हैं आप। इनकार मैंने कब करा? कुरान में लिखा है ना कि नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये इनकार हुआ क्या हुआ? जब आप दावा कर रहे हैं तो मैं ये इनकार मैं हुआ क्या आगे हुआ? आपको बता रहा, मैं वही आएगी आगे, मैं आगे और आपको बता दूंगा। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही कहा है मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास वही आई है। और अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करिए, मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझे जब भी आपकी बात कोई नहीं मानेगा। मत मानो, एक दिन ये दुनिया नहीं, मानेगी। अगर आपकी बात मानेगा तो कुरान शरीफ का इनकार होगा, हदीसों का इनकार तो होगा। अल्लाह हर तो आप चाहते हैं मुसलमान कुरान और हदीस का इनकार करें? देखो, अल्लाह आगे हर एक बात का जवाब इस दुनिया को मिलेगा, वही आती है, हर एक बात का जवाब मिलेगा। जितनी आप कह रहे हैं हर एक बात का, अल्लाह ने, मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का, और ये हक बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नहीं थे? अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास वही आएगी, मैं आगे आपको बता दूंगा। आपका दिमागी संतुलन ठीक है? हाँ ठीक है, बताओ। दवाई ववाई खा रहे कहीं से आप? दवाई नहीं खा रहा मैं। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप दिमाग, लेकिन लग नहीं रहा कि आप पागल हैं। मैं पागल नहीं हूँ, नाम है मेरा मोहम्मद इसराइल। मैं कह रहा हूँ, अभी भी आपसे बात करी थी, मैं तो हक बात बोल रहा हूँ। लोग मुझे पागल साबित करना चाह रहे, पागल साबित करना चाह रहे। मैं पागल तो आप नहीं हैं। हाँ। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, हाँ। आपकी वीडियो बना रहा हूँ, आप पागल तो नहीं हैं, लेकिन झूठे हो सकते हैं। झूठा भी नहीं। और इससे बड़ा झूठ क्या होगा? नाउजुबिल्लाह, आप तो नबूवत का दावा कर रहे तो हैं। मैं कह तो रहा हूँ, आगे मैं आपकी, और मैं आपको बता दूं, अभी तो मेरे पास इतने हुक्म है। आपको मैं बता दूं, हाँ। हर मुसलमान का ईमान है कुरान पर, हर मुसलमान का ईमान है आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम आखिरी पर। नबी मैं ही हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी ले चलो, मैंने जो कह दिया अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मुझे किसी दुनिया का। आपको बहुत बार लोगों ने रोका, कितना है रोक ले, मैं हक बात, रोका कि नहीं रोका? तो हक बात में वैसे ही रोकते हैं दुनिया। आपके काफी उलेमा इकट्ठे हुए और आपको वहां पर बुलवाया गया, आपसे माफी मंगवाई, लेकिन आप माफी नहीं मांगने ना। के लिए तैयार नहीं हुए। मैं क्यों मांगू? हक बात पे मैं चाहे पूरी दुनिया आप ये नहीं मानते कि आप गलत हैं? मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह की तरफ से वही आएगी मेरे पास कि लोगों बताओ, लोगों अल्लाह का जो हुक्म है, मुझे किसी का वो नहीं है। आखिरी वही कब आई थी आप पे? क्या? अब कल आई मैं थी, कह रहा परसों आई थी, मेरे कब पास- आई थी आखिरी बार वही आपके पास? मैं ये कह रहा मेरे पास वही आती है कि अल्लाह ने, यही तो पूछ रहा हूँ, कब आई थी आपके पास हो वही? गए काफी दिन, जब मैंने नबूवत का दावा करा था, कितने जब दिन मेरी लगभग? वीडियो गई तो उससे 2-3 दिन पहले मेरे वही आ गई क्या आया था उस दिन? कि आप लोगों बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और करने ये तो हर वाले। मुसलमान कहता है, और आपने कौन सा अलग कर दिया काम? क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर मुसलमान को पता है। और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये भी इससे अलग बताइए, आपके पास ये भी वही पता क्या आई? यही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा यही वही आई ये थी। जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ मजाक नहीं है। देखो मैं सीरियस, इतनी बातें सब मुसलमानों को पता है, ये आप भी जानते हैं। देखो मैं सीरियस बोल रहा हूँ, अल्लाह इससे अलग बात बताएं, देखो, आपके पास वही पहले क्या है? सुनो, मैं सब बता रहा हूँ। मेरे पास वही आएगी, किसी से कुछ नहीं होता। इससे अलग कौन सी वही पूरी आई बात आपके तो पास? सुन लो सुनाइए। कि ये नबी जी जाओ लोगों बता दो किसी से कुछ नहीं होता है।
ना सूरज से, ना पेड़ से, ना किसी से कुछ नहीं होता है, अल्लाह से होता है। तो मैं लोगों को बताया। फिर आप वही बातें घुमा रहे हैं। ये तो हर मुसलमान को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, छोटे से बच्चे को पता है कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता, और जो भी करता है अल्लाह करता है, और अच्छे काम करने चाहिए, सब मुसलमान को पता। इससे अलग आपके पास वही कौन सी आई? आप वाजिब जवाब दीजिए। ये सीरियसली बातें हैं, आप इनको मजाकों में नहीं ले सकते। तो मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और आप बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, आपको पता होगा ये कितना आप गलती कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आप वही तो मैं आपको इसीलिए बता रहा, मैं हक पर हूँ, और मैं मौत तलक मेरी एक ही बात है। अगर कोई आप पर दबाव डाले तो? मुझे किसी का वही नहीं है। मुझे देखो अल्लाह मेरे साथ है। किसके साथ नहीं है अल्लाह? मैं तो वही कर रहा जो अल्लाह का हुक्म नहीं, है। नहीं, मेरी बातों का जवाब नहीं आप दे रहे हैं। अल्लाह सबके साथ है, लेकिन फिर आपके साथ कैसे अलग से हुआ? मैं अल्लाह का नबी हूँ। अगर मैं जो जैसे अब मैं जो आपकी बात को किसी ने माना अब तक? कोई नहीं मानेगा। क्यों? लोग चाहते हैं कोई मोजीजा हो, कुछ हो। और मोजीजा आपके पास है नहीं। मोजीजा अल्लाह दिखाएगा ना मुझे। कब को दिखाएगा अल्लाह? जब जरूरत होगी मुझे, जब जैसे लोग तो दुश्मन बहुत है। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ, 5 टाइम की पढ़ते। 5 टाइम की? तहज्जुद भी? और जमात में भी आप गए? जमात में इंशाल्लाह वक्त लगता है। आलिमों से मिलते हैं आप? मिलता हूँ। बात मानते हैं उनकी? मैं तो अल्लाह की बात मानता हूँ। आलिमों की बात नहीं मानते आप? मैं अल्लाह की मानता हूँ। और आलिमों की? मैं देखो जो अल्लाह का हुक्म, अब आलिम मुझसे कहे तू ये काम छोड़ दे तो मैं छोड़ दूंगा? कभी नहीं होगा। मैं हक बात होगी तो मैं किसी की कौन सी बात मानेंगे आलिमों की? हक बात होगी मानी जाएगी। तो कौन सी हक बात है? जो आपको आजादी दें वो हक बात है? आप कुछ भी कहें वो बात मान ली जाए तो वो हक है? मुझे तो अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होगा वो मैं बोलूंगा हर जगह। झूठ भी बोलेंगे आप अल्लाह के हुक्म से? झूठ तो कभी बोलते नहीं, सच बोलता हूँ। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? क्या झूठ? मैं सच बोल रहा हूँ। आप जब तक आप लोग मुझे पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप कुछ देख नहीं लोगे। और दिखाओगे आप? कौन? अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह तो दिखा, अरे भाई वही बात। अल्लाह तो नाज़रीन गिरामी, जो है वो दावत तबलीग के काम में हर जगह पे अल्लाह अल्लाह ही कहा जाता है, और अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, यही कहा जाता है। और इसके अलावा जो इस बंदे ने ये कहा कि इसकी पहली जो वीडियो आई थी, इसने सेल्फी से ली थी वो वीडियो, और इसने वो जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़ा दी और कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ, वगैरह वगैरह। बंदे का कॉन्फिडेंस देखें आप, कितने कॉन्फिडेंस से झूठा दावा कह रहा है, और इसको पागल खाने में दाखिल नहीं करेंगे तो और कहाँ क्या करेंगे। पागल कभी ये नहीं मानता कि मैं पागल हूँ, ये बात भी सच है। और जब इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाएगा तो साफ ज़रा इसके फॉल्ट ही फॉल्ट निकल आएंगे। तो इस वक्त तो सब मेरी उम्मत में है, ये बोल रहा है। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा गंद है। और इतनी गुमराही कब होती है? जब आदमी जानबूझ के गुनाह करता है। तबलीग में 4 माह लग गए, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत की, खूब ज़िक्र अस्कार किए, फलां किया, और फिर गुनाह भी जानबूझ के करते हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सबकी। जुर्रत का हाल देखें कि अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। नबूवत तो मेरे भाई, नबूवत ऐसे लोगों को नहीं मिला करती, और इस दौर के लोगों को तो किसी भी सूरत में मिल ही नहीं सकती थी। वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। आपको पता है जब वो अपनी वालदा की मोहतरमा के बतन मुबारक में थे तो फरिश्ते और बादल और दरख्त साया किया करते थे। ये थी नबूवत। जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पहले उंगली आसमान की तरफ की और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पढ़ा। तो आप शय क्या हो? अल्लाह के बंदे, आप अगर किसी गल्फ़ में होते हैं, किसी अरबी ममालिक में होते तो इस वक्त सरकलम कर दिया जाता है। आपको खड़ा करते हैं, अदालत में बिठाते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं हाँ भाई आप इस बात को मानते हो कि आपने झूठ बोला? आप कहते हैं नहीं। फिर आपको कहते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि देखो ये कुरान है, ये किताब है, इसमें लिखा हुआ है आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मानते हो? ये बोलता नहीं। और फिर कोई इससे सबूत नहीं मांग सकता। जो सबूत मांगेगा ना वो काफिर हो जाएगा।
کہ اپنی نبوت کا ثبوت دو. اور بھائی جب نبوت کا دروازہ 1400 سال پہلے ختم ہو چکا، بند ہو چکا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور مہر نبوت بھی تھی جو خاتم النبی ہونے کی تھی، آخری نبی ہونے کی مہر نبوت بھی تھی. پیٹھ کے اوپر ایک چمڑا سا تھا اللہ کی طرف سے، خوبصورت سا ابھرا ہوا، اس کو عیسائی پادری دیکھا کرتے تھے. کون سا معجزہ ہے، کون سی علامات ہے تمہارے اندر؟ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ چیزیں نہیں ملتی، تو پھر گلف والے یہ اعلان کرتے ہیں سر قلم کر دو. جناب آئیے تو آگے دیکھتے ہیں یہ کیا بکواس کر رہا ہے آگے. تو دکھاتا ہی ہے، آپ کیا دکھاؤ گے؟ آپ اپنی باتیں کرو. جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، اور آگے آپ کو ثبوت مل جائے گا. کیوں؟ اللہ نے مجھے جتنا حکم دیا میں نے اتنا کرا. اور کیا کیا حکم میرا دیا؟ کام ہے لوگوں کو دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا، سورج چاند اللہ نے بنایا، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو سب سے قیمتی بنایا. جو ایمان والے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے. اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ تم عقل مند ہو. کیوں؟ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. اور محمد اللہ کے رسول ہیں. میں اللہ کا رسول ہوں. اور محمد اس ٹائم تو میں اس امت کا ہی، سب کا ہی نبی ہوں. اور محمد تھے کہ نہیں نبی؟ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ پہلے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں، میری بات کا جواب دیجیے. اس بات کو آپ ایک سائڈ رکھیے کہ آپ نبی ہیں. محمد اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے؟ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ دھیان دو. جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس پر دھیان دیجیے. آپ ایسے گمراہ نہیں کر سکتے. آپ کسی بڑی تنظیم سے، کسی سے ملے ہوئے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کیونکہ دماغی سنتولن آپ کا ٹھیک ہے بالکل. دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں. میں میری بات کا جواب دیجیے. آپ میری بات سنیے. آپ محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا آخری نبی میں ہوں. ارے اسے چھوڑیے بھائی. محمد اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ مجھے بھی اس کے بارے میں نے اللہ سے پوچھ، جب میرے پاس وحی آئے گی آگے میں نے. کب آئی تھی آپ کے پاس وحی؟ اس سے پہلے کس کو مانتے تھے آپ نبی؟ جب تک آپ کے پاس وحی نہیں آئی تھی تب تک آپ کس کو نبی مانتے تھے؟ تب تو میں ایسا تھا ہی نہیں. تب تو میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا. جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جب آپ کو کچھ پتا نہیں تھا، تب نبی کس کو مانتے تھے آپ؟ جب تک آپ خود نبی نہیں بنے تھے بقول آپ کے نعوذ باللہ، تب آپ کس کو نبی مانتے تھے؟ اس ٹائم تو میں سچ آپ لپیٹے مت لینا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جو ہے ساتیرانہ دماغ کا آپ دکھا رہے ہیں. تب آپ کس کو نبی مانتے تھے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو. آپ اپنی بات آپ ایسے جھوٹ نہیں. آپ تھوڑا آپ دوسرے حساب سے بات کر رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، بالکل ہی سچ. آپ چاہے کتنا ہی کر لو، چاہے کتنا ہی، میں نے جو کہہ دیا اللہ کے حکم سے میں دنیا میں جو کروں گا آگے بھی میرے پاس وہی ہر ایک بات ہے. میں ان پڑھ امی ہوں. میں جو وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم آتا ہے، جو وہی آئے گی وہی جواب دوں گا. اس کے آگے ابھی مجھے اللہ نے اتنا چھوٹ نہیں دی کہ تو پوری سارے سب کو بتا دے. جھوٹ بولنے کی اللہ نے چھوٹ دی آپ کو؟ میں جھوٹ تو بولتا تو سچ بولیں گے. سچ قسم کھائیے اللہ کی، سچ بولیں جتنا گے. معلوم ہے اتنے ہی بولوں. ہاں آپ قسم کھائیے کہ میں سچ بولوں گا. قسم کیوں کھاؤں؟ جتنا معلوم ہے اتنے ہی بولوں گا. آپ تھوڑا پتہ ہے پھنساتے ہو. نبی پھنستا ہے؟ ہاں نبی پھنستا ہے. میں نبی پھنستا تو نہیں، لیکن میں تو اتنا ہی کرتا. ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ میں کیوں ڈرتا ہوں؟ ڈر تو رہے نا، آپ پھنسنے سے ڈر رہے ہیں. آپ مجھے وہ کہہ رہے، میں تو دیکھو بچپن سے اب میں جتنا اللہ کی طرف سے حکم آیا اتنے ہی میں کر رہا، اور میں آگے بھی انشاءاللہ اتنے ہی بتاؤں گا. جو اللہ کی طرف سے وہی آئے گی اتنے ہی جواب دوں. کبھی آپ نے محمد کو اپنا نبی مانا کبھی کہ نہیں مانا؟ دیکھو کبھی. اس ٹائم تو میں سچ بتا رہا، آخری نبی میں ہوں اور میں ساری مخلوق کا نبی ہوں. جب آپ اپنے آپ کو نبی نہیں بولتے تھے اس سے پہلے آپ محمد کو نبی مانتے تھے کہ نہیں مانتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں سنو. اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے. ساری پوری جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کہ جتنی بھی جانور، انسان، پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے اللہ نے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے. اور آخری نبی ہوں میں.
अल्लाह आपके का। परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई माने या ना, नहीं, अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका वही तो भाई, मैं कह रहा आपके बहन आपको लोग मानते यही हैं? लोग यही आप बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ। आपके आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं, भाई भी आपका? कोई नहीं मानेगा। वो सब चाहते हैं कि कोई कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं, जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे हैं तो खुदारा इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल, ऐसा मैं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात माने या- चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने ऐसा नहीं होगा। मैं तो करता रहूंगा जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मेरा काम है दावत देना, तबलीग का काम है और इबादत। मुझे अल्लाह ने दो काम दिए, एक तो इबादत अपनी जात से करना और लोगों को दावत देना। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं? मेरा काम है। नहीं, तबलीग की जमात वाले दावत देते हैं कि नहीं? देते, अल्लाह को मानते हैं। लेकिन मेरा काम थोड़ा मैं देखो तो जब, एक मिनट, जब आप जमात में थे तब तक आप पर वही नहीं आई थी क्या, या तभी आ गई थी? जब आप जमात में गए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था कि नहीं, आप उस निकलो। वक्त आपके पास वही नहीं आई थी? क्यों? अल्लाह का हुक्म वही आए कि आप तो जमात के दौरान जब आप 4 महीने की जमात में थे? पहले 3 दिन की गया था, नहीं, फिर 4 महीने आपने फिर लगाए? वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे, 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे उस समय? अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा वो सुनो। आप सातिर लग रहे हो मुझे, सातिर लग रहे हो। तुम पता नहीं, है वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो बता मुझे नहीं, तुम्हारी शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है। आप तुम्हारी सबकी कहीं कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउजुबिल्लाह, मैं नाउज़ कैसे- बिल्लाह क्या, मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह तो, रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह जो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर मेरा विश्वास है। नाम- आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है, नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी हूँ। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी सत्ता मैं कौन सी वही है? कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये मुर्तदी की, मैं ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात मुझे है। अल्लाह ने सबका हर सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है और इंशाअल्लाह मौत तलक मैं करता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई, अल्लाह तो सबको पता है, सुनो आप तो- कौन सी अलग बता रहे हैं? अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? फिर आप मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें मैं- अभी तक, मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे क्या पास आपके पास कोई किताब आई है? वही आती मेरे पास। तो लिख रहे आप उनको? क्या लिख रहे आप किताब की शक्ल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती है मैं वो लोगों कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हूँ, लिखता तो मैं कुछ नहीं, और जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारे दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे सबको दावत देनी है। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए। ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला मेरा इलाहा तो यही है। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नहीं कोई बोलिएगा अल्लाह आप। के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ गलत हैं आप। और कयामत तलक यही कलमा चलेगा। मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो मैं तो और वही, यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, नहीं ऐसा जुड़ा, लगता है, मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं
देखो अल्लाह आप बेहतर जाने आप चाहे और जब आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं आपका कहीं मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह लेकिन का हुक्म है। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की लोग बातें मुझे कुछ झूठा लोगों ने बदनाम बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते कुछ हैं भी या नहीं सूखा नशा करते कुछ हैं। भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं देखो जो अल्लाह का आप। और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज करें। उनके मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, ये आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते हैं कुरान ना? हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। देखो कुरान हक है और मैं भी सच हूँ। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को ये मान भी रहे हैं और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ और ऐसा ही हुआ ना, यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार हैं, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा, लेकिन जो कि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम है, मैं आखिरी नबी हूँ। तो जब तो नाज़रीन गिरामी इस झूठे का क्या हम बकवासात सुने मजीद। इसने तो हद कर दी है। इसने कहा कि मेरे पास वही आएगी, तो सवाल इससे किया है कि भाई पहले कब आई थी तुम्हारे पास वही? तुम वही का सबूत दे सकते हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सबूत था। जब उन पे वही आती थी तो ऊँटनी बिदकना शुरू हो जाती थी और बैठे होते थे तो रंग तब्दील होना शुरू हो जाता था और कंधों पे वज़न और बोझ आता था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आपने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे ने कहा खबीस ने, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ नहीं थे, बग़ैर उस्ताद के डायरेक्ट बरह रास्त अल्लाह ताला से पढ़े लिखे थे और अल्लाह ताला ने उनको बरह रास्त फरिश्तों के ज़रिए, जिब्रील इस्लाम के ज़रिए से इल्म दिया था। तुम्हारी सब की कामयाबी मेरी इताअत में है, ये बंदा कह रहा है। इसकी इताअत खबीस की क्या इताअत होगी कि जो ये कह रहा है कि मैं नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ। और हाँ, अगर किसी ने इससे बदतमीज़ी की हो, इसका दिल टूटा हो, तो ज़रूर इससे माफ़ी मांग ले। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि किसी के साथ आप बदतमीज़ी करते हैं और इसका दिल दुखाते हैं, उसके पैसे हड़प करते हैं, उसके नौकरी छीन लेते हैं, फलां करते हैं, तो वो फिर अल्लाह ताला पे ही ब्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला ने ही ऐसा किया, क्योंकि वो पहले बोल रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने ही ऐसा किया है। अब आते हैं कि भाई मा काना मुहम्मदुन, सूरह अहज़ाब में, अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के रसूल और सब नबियों के ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह पर हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। ये आयत साफ बता रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। हदीस मुबारक से अब ये दलाइल मैं इसको दे रहा हूँ। व इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मेरी उम्मत में 30 झूठे नबूवत का दावा करने वाले होंगे और उनमें से हर एक यही समझेगा कि मैं नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4252। आगे अगली दलील ये कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी की आमद मुमकिन होती तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसकी वजाहत फरमाते ताकि उम्मत किसी इबहाम का शिकार ना हो। ये बात तो सच है, लेकिन कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार दिया गया है, जो इस बात का सबूत है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अच्छा, आगे क्या फरमाया? पांचवा जो सबूत और दलील है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। सूरह माइदा आयत नंबर 3 में ये बात वाज़े तौर पे फरमा दी है। छठा सबूत इस बंदे को हम दे रहे हैं वो ये है, हाँ, ये हो सकता है कि इस बंदे को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, वो तकरीबन 99% यही वो है, क्या कहते हैं इम्कान है।
साबिका अंबिया आसमानी कुतुब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दी गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी की बशारत नहीं मिलती। ये इस बात का सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी थे। अगर आपके बाद कोई नबी आना होता तो उम्मत मुस्लिमा को उसकी पैरवी का हुक्म दिया जाता, लेकिन कुरान और हदीस में सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का हुक्म है, जो इस बात का सबूत है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है। नंबर 8 पे सबूत जो है वो ये है, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युबअसद दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबुम मिन सलासीना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह। सही बुखारी हदीस नंबर 3609 के उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि 30 दज्जाल झूठे नबूवत का दावा करने वाले ये ना आ जाएं, तो उससे पहले क़यामत नहीं आ सकती। तो कहने का मकसद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अगर आएंगे ना, इस वक्त अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया है, आप सुनते रहते हैं हमसे, तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे इस दुनिया में तो वो भी उम्मती बनकर आएंगे, नबी नहीं कहलाएंगे, वो भी नबी नहीं कहलाएंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ही फॉलो करेंगे। तो हमारी ये वीडियो इस भाई तक पहुँचाएँ, बड़ा वायरल किया है ये, अभी ये वायरल होना चाहिए, हमारी वीडियो में इस तक पहुँचाएँ ताकि इसको समझ आ जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।